नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक्स हब यूट्यूब चैनल पर। क्या आप कभी सोचते हैं असली खुशी क्या है? दुनियावी चीजों को हासिल करने की दौड़ में हम असली खुशी को भूल ही जाते हैं। कभी ना कभी हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी क्या है और इसे कैसे पाया जाए, ये अक्सर एक रहस्य बना रहता है। दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉवर्ड कटलर की प्रेरणादायक किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। यह किताब हमें यह बताती है कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति से ज्यादा जुड़ी होती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें अपने विचारों और आदतों को बदलने के लिए व्यावहारिक राह दिखाती है, जिससे हम अधिक स्थायी सुख प्राप्त कर सकें। तो अगर आप भी अपने जीवन में अधिक खुशी लाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए हो सकती है। अच्छी मानसिक स्थिति ही खुशी की कुंजी है, कोई बाहरी कारक नहीं। सच तो यह है कि हर कोई अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुशी की तलाश में बिताता है। ऐसा लगता है कि यह एक निश्चित भूमि है जो बहुत दूर, रहस्यमय और अस्पष्ट है। हमें अक्सर इस बारे में गलतफहमियां होती हैं कि हमें क्या खुशी देता है। दलाई लामा के अनुसार हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके हर समय खुश महसूस करना सीख सकते हैं। बाहरी घटनाएं किसी व्यक्ति के क्षणिक आनंद को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमारी खुशी का स्तर कुछ ही समय बाद अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई लॉटरी जीतता है तो उसे लगेगा कि यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल है, लेकिन वह खुशी बहुत ही कम समय के बाद खत्म हो जाएगी। इसी तरह गंभीर बीमारी के बारे में सुनने के कारण कुछ समय तक पीड़ित रहने के बाद मरीज अस्थायी रूप से इसे भूल जाते हैं और अपने सामान्य दैनिक जीवन में वापस आ जाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण दर्शाते हैं कि कोई भी घटना, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, आपकी दीर्घकालिक खुशी को नहीं बदल सकती। हालांकि आत्मा में इससे कहीं ज्यादा शक्ति है। यह सीधे तौर पर आपके आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करेगी। जब आप परेशान होते हैं तो आप पाएंगे कि हर कोई, यहां तक कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी, परेशान और अप्रिय है। दलाई लामा के अनुसार हम एक खुश मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही निराशावादी और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए निरंतर दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमें एक खुशहाल जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए शांति प्रदान करेगा। दूसरों के साथ साझा करने, सहानुभूति रखने और उनकी मदद करने का हृदय विकसित करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। परमपावन दलाई लामा प्रत्येक व्यक्ति में करुणा का विकास करने पर बल देते हैं, क्योंकि यह स्थायी खुशी और आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। करुणा को सरलता से खुलेपन और आराम की भावना के रूप में समझा जा सकता है। हमेशा ईमानदारी से कामना करना कि आसपास के सभी लोग दुख से मुक्त हों। यह नेक इच्छा किसी विशेष या खास व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के सभी जीवों के लिए है, चाहे वह दोस्त हो, प्रतिद्वंद्वी हो या फिर घायल मछली हो। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। करुणा के विकास के स्वास्थ्य लाभ कई अध्ययनों से सिद्ध हुए हैं। दूसरों की मदद करने के बाद खुश महसूस करना हमारे जीवन को लंबा करने में मदद करेगा। लेकिन करुणा का सबसे आश्चर्यजनक प्रभाव समुदाय में इसका शक्तिशाली संचरण है। ऐसे नेक दिल वाले लोग हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति खुले और करीब महसूस करते हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब, करीबी दोस्त हों या अजनबी। अपने अंदर करुणा पैदा करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति रखना सीखना होगा, हमेशा उनके दृष्टिकोण से देखना और उनका मूल्यांकन करना होगा। इस तरह आप दूसरे व्यक्ति की स्थिति और सोचने के तरीके को समझ सकते हैं और आसानी से यह समझ सकते हैं कि आपके और उनके बीच क्या समानता है। उदाहरण के लिए, जब कोई टैक्सी ड्राइवर आपसे ज्यादा पैसे लेता है, तो गुस्सा होने के बजाय इस बारे में सोचें कि आप और उसके बीच क्या समानता है। वे दोनों बहुत थके हुए, भूखे थे और जल्दी से घर जाना चाहते थे। वहां से खुद को उनके स्थान पर रखने की कोशिश करें और उनके सोचने के तरीके के साथ सहानुभूति रखें। इस तरह से सोचने से आप अधिक आसानी से सहानुभूति रखना, माफ करना और अधिक आराम से, सौम्यता से और खुशी से जीना सीखेंगे। अंतरंगता, निकटता केवल रोमांटिक रिश्तों में ही नहीं होती। पश्चिमी लोगों का मानना है कि केवल रोमांटिक रिश्तों से ही अंतरंगता और निकटता पैदा होती है, लेकिन वास्तव में यह लगाव अलग अलग समय और संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में मौजूद होता है। पश्चिमी दृष्टिकोण से यह पुरुष महिला संबंधों से उत्पन्न होता है। हालांकि दलाई लामा का कहना है कि वह अपने आसपास के सभी लोगों के करीब महसूस करते हैं
उदाहरण के लिए अपरिचित फ्लोर क्लीनर से खुलकर बात करने में सक्षम होना। अपने आसपास के लोगों से जुड़ने के हर अवसर का हमेशा लाभ उठाकर हम एक खुशहाल जीवन जिएंगे। किसी के साथ रिश्ते में समस्याओं को हल करने के लिए आपको रिश्तों की बुनियादी नींव को समझना होगा। उदाहरण के लिए केवल यौन इच्छा या क्षणिक जुनून, पश्चिमी दृष्टिकोण से पर आधारित रोमांटिक रिश्ते एक ठोस नींव के बिना नहीं टिक सकते। वास्तव में किसी भी रिश्ते की लंबी उम्र दोनों पक्षों के सम्मान और समझ पर आधारित होनी चाहिए। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम का अर्थ तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकता जब तक कि वे 1/4 सदी तक विवाहित न हों। नैतिकता की भावना खुशी पैदा करने में एक और महत्वपूर्ण कारक है। यद्यपि धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत खुशी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके बिना इसका मतलब यह नहीं है कि आप नैतिकता का पालन नहीं कर पाएंगे। कई अध्ययनों के माध्यम से गहरी धार्मिक जागरूकता के लाभों को सिद्ध किया गया है। हालांकि वे लाभ किसी विशेष पंथ पर निर्भर नहीं हैं। दलाई लामा के अनुसार दुनिया का कोई भी धर्म अपने अनुयायियों को अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। वास्तव में धार्मिक विचारों के बाहर कोई नैतिक मानक नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धार्मिक हो या न हो, दयालुता, देखभाल और दूसरों के साथ साझा करने जैसे बुनियादी मानकों का पालन कर सकता है। नैतिकता का अभ्यास करने से समुदाय को और अधिक करीब आने में मदद मिलती है, जिससे लोगों को शांत, अधिक धैर्यवान और खुश रहने में मदद मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें, तो करुणा विकसित करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो करुणा विकसित करें। परम पावन दलाई लामा प्रतिदिन 4 घंटे धार्मिक आदतों का अभ्यास करते हैं, लेकिन बुनियादी नैतिक विचारों का अभ्यास प्रतिदिन प्रार्थना या अन्य जटिल काम किए बिना भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को डांटने जा रहे हैं, तो आप अपने गुस्से को यथासंभव कम रखने की कोशिश करके अपने चरित्र का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए आप हर दिन सबसे सुंदर और सभ्य तरीके से व्यवहार करने का हर अवसर ले सकते हैं। दर्द को बढ़ा चढ़ाकर कहने की बजाय यह स्वीकार करें कि यह जीवन का अभिन्न अंग है। कठिनाइयां जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वी संस्कृतियों को इसकी आदत हो गई है, क्योंकि वे गरीबी, बीमारी और युद्ध के संघर्ष के दौर से गुजरे हैं। हालांकि पश्चिमी लोग इसके आदी नहीं हैं। इसलिए वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे किसी भी कठिनाई का सामना करते समय किसी बुरी ताकत के दयनीय शिकार हैं। कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई जन्म लेता है और मर जाता है, इसलिए चकमा देना केवल एक अस्थायी समाधान है। हालांकि इससे निपटने के लिए हमें खुद को दृढ़ निश्चयी भावना से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यदि आप डरे हुए हैं और सोचते हैं कि चीजें सामान्य और अनुचित नहीं हैं, तो आपको लगता है कि आप पीड़ित हैं और माफी मांगने के तरीके खोजने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर खुद को अनावश्यक दुख में धकेल रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हैं और बदलाव का विरोध करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बदलाव जीवन का नियम है, और अगर हम इसका विरोध करते हैं, तो हम उन परिचित चीजों को भी खो सकते हैं जिन्हें हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा पिछली गलतियों के लिए तड़पते रहना भी खुद को लगातार दुख में धकेलने जैसा है। उदाहरण के लिए, जो जोड़े लंबे समय से तलाकशुदा हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं और गुस्से से भरे हुए हैं। अंत में, कठिनाइयों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने से हम उनका सामना कर सकते हैं और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आप उनमें योगदान दे रहे हैं, जिससे दर्द पर धीरे धीरे काबू पाया जा सके। लगातार प्रयास से नकारात्मक विचारों को खत्म करें। दलाई लामा का मानना है कि सकारात्मक विचार निराशावादी, नकारात्मक विचारों का प्रतिकारक हैं, जो हमारी खुशी के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर है। इसलिए अपने जीवन में नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमें सकारात्मक और आशावादी तरीके से सोचने और कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। यह पश्चिमी संज्ञानात्मक चिकित्सा के आधार के समान है, जो विकृत विचारों और कार्यों को पहचानने और सही करने में मदद करती है। निराशावादी हमेशा गलत तरीके से सोचते हैं। वे अक्सर जीवन में नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि वित्तीय या काम की समस्याएं। वे जीवन में अच्छी सेहत या खुशहाल परिवार जैसी खूबसूरत चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि उस नकारात्मक सोच को बदलकर खुश रहें। सकारात्मक सोच की आदत बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत समय लगता है और इसे जलाया नहीं जा सकता। दलाई लामा ने कहा कि उन्हें बौद्ध धर्म के दैनिक रीति रिवाजों की आदत डालने और उनसे प्यार करने में लगभग 40 साल लग गए।
दैनिक प्रार्थना का समय उन्हें अपने जीवन को जीने की इच्छा की याद दिलाता है। यह कहा जा सकता है कि प्रतिदिन लगातार प्रयास करने से हमें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक सोचना सीखें। जब लोग किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो लगभग सभी इसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। यह सच है कि हर समस्या के दो पहलू होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे अलग अलग कोणों से कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, हवाई जहाज पर शोर मचाने वाले और परेशान करने वाले व्यक्ति के बगल में बैठना धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करने का एक बढ़िया अवसर हो सकता है। जीवन में जब भी कोई बाधा आए तो दुख में डूबे रहने और यह सोचने के बजाय कि हमेशा मैं ही क्यों, इसे मजबूत बनने के अवसर के रूप में देखें। हर कठिनाई में आगे बढ़ने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड खोजें। अपने दृष्टिकोण को आसानी से बदलने में सक्षम होने के लिए हमें हर चीज के बारे में सोचने का एक लचीला तरीका अपनाना होगा। हर कोई कठिनाइयों का सामना करते समय चीजों को देखने के तरीके को बदलने की कोशिश करके इस लचीलेपन का अभ्यास कर सकता है। लचीले सोच वाले लोगों को कभी कभी अनिर्णायक और अस्थिर माना जाता है। हालांकि क्या आप सबसे अच्छे से एक कठोर लेकिन लचीले सिद्धांत का पालन कर सकते हैं? दलाई लामा की पद्धति को सबसे बुनियादी स्तर तक सरल बनाया गया है ताकि इसे अधिकांश दैनिक स्थितियों में लागू किया जा सके, न कि कुछ नियमों में जो बहुत विशिष्ट हैं और कुछ स्थितियों पर लागू नहीं होते। सोचना तंत्रिका तंत्र की एक गतिविधि है, इसलिए इसका अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि चीजों का सकारात्मक पक्ष कैसे खोजना है, यह सीखने में बहुत समय और प्रयास लगता है। इसलिए हमें अभी से अभ्यास शुरू करने की जरूरत है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें अचानक बड़ी और मजबूत नहीं हो सकती जब वे तूफान का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरह आप उस कैंसर का उज्जवल पक्ष तुरंत नहीं देख सकते हैं जिसके बारे में आपने कुछ समय पहले ही जाना है। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है, एक अनुशासनहीन मन दुख लाता है। अपने विचारों, प्रेरणाओं और क्षमताओं का ईमानदारी से विश्लेषण करके चिंता और कम आत्मसम्मान पर काबू पाएं। डर और चिंता ऐसी चीजें हैं जिनसे लोगों को हर दिन गुजरना पड़ता है। हालांकि जब ये केवल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि गंभीर और लगातार हो जाती है, तो ये कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली का बिगड़ना और हृदय संबंधी रोग शामिल हैं। चिंता के कई कारण हो सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए दलाई लामा ने मानसिक हस्तक्षेप के माध्यम से मानसिक प्रशिक्षण की पश्चिमी पद्धति के समान ही काम किया। वह तनावपूर्ण विचारों को चुनौती देना और उन्हें अधिक सकारात्मक विचारों से बदलना पसंद करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी विशेष रोजमर्रा की परिस्थितियां होती हैं जो चिंता का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी वस्तु को डेट पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे मामलों में आपको यह सोचना चाहिए कि आप पहले स्थान पर नौकरी क्यों करना चाहते थे। वहां से आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी प्रेरणा कीमती और सम्मान के योग्य है और वह प्रेरणा आपको अपनी शुरुआती चिंता को दूर करने में मदद करेगी। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, जब आप हार मानना चाहते हैं तो सोचें कि आपने शुरुआत क्यों की। अत्यधिक चिंता अक्सर कम आत्मसम्मान से संबंधित होती है। दलाई लामा के अनुसार इस भावना के लिए सबसे अच्छी दवा है अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में ईमानदार होना। यदि आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, तो आप आत्मसम्मान का त्याग किए बिना आत्मविश्वास के साथ अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी हीनता की भावनाएं आत्मघृणा का कारण बन सकती हैं। कई दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्याएं इस भावना से उत्पन्न होती हैं कि आपके सबसे अच्छे दोस्त का अस्तित्व बहुत बेकार है। इस खतरनाक मानसिक समस्या का उपचार वास्तव में काफी सरल है। हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विकसित होने की एक विशेष क्षमता होती है। यह सोच तिब्बती लोगों की रोजमर्रा की सोच में गहराई से समाई हुई है। यही कारण है कि आत्मघृणा उनके समाज में एक गैरमौजूद शब्द है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का समापन इस बात पर बल देता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। खुश रहना एक निरंतर सीखने और अभ्यास करने की प्रक्रिया है। दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी दुख और निराशा भी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। किताब के कुछ मुख्य संदेशों को याद रखें। खुशी का निर्माण आंतरिक शांति और सकारात्मक सोच पर आधारित है। करुणा और दूसरों की मदद करने का भाव खुशी को बढ़ाता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाने का प्रयास करें। ध्यान और मनन जैसे अभ्यास खुशी को बढ़ावा देते हैं। दलाई लामा का मानना है
कि खुशी का मार्ग सरल है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस आपको इस यात्रा में आपका साथ देती है और खुश रहने के लिए जरूरी ज्ञान प्रदान करती है। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।